हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं आप सभी के सामने। जैसा कि कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन हो चुका है। जो उसमें एनआईएस वाला पॉइंट आना था वो आ चुका है और उसके कारण जो नियमावली अपडेट होनी थी वो हो चुकी है। प्रदेश के 18,000 शिक्षकों को बड़ी राहत। और दूसरी अपडेट यह है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 18,000 जो शिक्षक थे जिनको टीईटी क्वालिफाई करना था दोबारा, तो उनके लिए सरकार ने राहत दिखाई दे रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दायर करने जा रही है, पुनर्विचार याचिका, जिसमें रिव्यू पिटीशन कहते हैं, जिसे कि इस जो ऑर्डर आया है उसको माफ़ किया जाए या इससे उन टीचरों को छूट दी जाए। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नई अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। और जो आपका यूटेट और सीटेट वाला मैटर था उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे और एनआईएस वाले मैटर पर भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, जो राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों के 18,000 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। धामी कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के फैसले पर उन शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य किया था जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा शेष बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नति और नौकरी खतरे में पड़ गई है। इस फैसले से अधिकतर वे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई है, क्योंकि 2011 टीईटी आया था 2011 में, और उससे पहले जो टीचर लगते थे उनको टीईटी नहीं मांगा जाता था। 2011 के बाद टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। टीईटी के 2011 में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने शिक्षक आंदोलित हैं। उनका कहना है कि जब से टीटी लागू नहीं किया गया था तो उनके लिए इसे कैसे अनिवार्य किया जा सकता था। तो बात भी सही है, क्योंकि संविधान का कोई भी रूल तब से लागू माना जाता है जब से वह अपने अस्तित्व में आया गया। उससे पहले, क्योंकि पहले जो उनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो उसकी अनिवार्यता को पूर्ण करते हैं, तो इसलिए उन पर ये चीज़ें कैसे थोपी गई, ये इनका सवाल था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 300 से अधिक शिक्षा मित्र जो हैं वो टीटी पास नहीं है। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल में 18,000 नियमित शिक्षक हैं। 300 से ज़्यादा जो है शिक्षा मित्र हैं जो वो टीटी पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं 18,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो टीटी पास नहीं है, जिनसे जो ये नियम जो था जिनकी सेवा को प्रभावित कर रहा था। राज्य में 18,000 शिक्षकों के पास टीटी पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। डॉक्टर धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री जी का ये बयान था। 18,000 शिक्षकों को राहत देने का प्लान किया गया है। उनके खिलाफ, उनके जो ऑर्डर के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी जाएगी। दूसरी अपडेट है प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली से संबंधित। राज्य की प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली संशोधित कर एनआईएस से डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि एनआईएस के जो डिप्लोमा था उसको इक्विवेलेंट माना जाए नॉर्मल डिप्लोमा के। तो अब एनआईएस से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए डायरेक्ट रूप से नियमावली में इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिससे वो आप भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षक अध्यापक सेवा संशोधन सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित अर्हता सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच एनआईएस डीएलएड से प्रशिक्षण को शामिल किया गया। ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली स्थिति है, शायद मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन अभी बाहर नहीं आए हैं और ये चीज़ें ओरली बोलेगी तो ये चीज़ें थोड़ा मिस वो हुआ है। ठीक है, बात जो रखी जानी थी वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये चीज़ें हुई है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली में इसमें 2 प्रस्ताव हैं। ठीक है, पहला जो प्रस्ताव है वो विशेष शिक्षक भर्ती के लिए संदर्भ में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था कि प्रारंभिक में भी स्पेशल टीचर के पद होने चाहिए, इसलिए प्रारंभिक में स्पेशल जो टीचर्स हैं उनके लिए पद सृजित किए गए और उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो रखी गई है। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इस नियमावली में एनआईएस के जो कैंडिडेट थे उनको नॉर्मल भर्ती के लिए एलिजिबल किया गया है। कहने का मतलब है कि एनआईएस का डिप्लोमा जो है नॉर्मल डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। ये 2 अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों को इन्होंने मिक्स करके बता दिया था। मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ था। ठीक है, तीसरा पॉइंट सीटेट और यूटेट के लेके बात कर रहे थे। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि सीटेट को लिया जाएगा या यूटेट को लिया जाएगा या इनमें से किसी एक को लिया जाएगा या दोनों को लिया जाएगा। तो अभी तक के लिए स्थिति ये है कि सीटेट और यूटेट दोनों इक्विवेलेंट है और दोनों को ही लिया जाएगा। और भर्ती की जो नियमावली है
या भर्ती प्रोसेस है उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है। जो प्रक्रिया पुरानी थी वही प्रक्रिया नई रहेगी। ठीक है, तो ये शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट है। आप कुछ और भी अपडेट देख सकते हैं। सरकार टीईटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और ऐसा कहना है, कैबिनेट में प्रस्ताव आया जो उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कैबिनेट का फैसला 2017 से 19 के बीच एनआईएस का जो डीएलएड था उन्हें भी डीएलएड मान्य कर दिया गया है। जो नॉर्मल डीएलएड के इक्विवेलेंट है उनको एनआईएस के डीएलएड को नॉर्मल डीएलएड के इक्विवेलेंट माना गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रस्ताव आए। ठीक है, 6-7 प्रस्ताव आप देख सकते हैं कल की नियमावली में पारित किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका पे फैसले में शिक्षकों ने स्वागत किया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे थे। 18,000 से ऊपर जो शिक्षक थे वो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे थे। तो जूनियर संघ ने इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित किया है कि टीटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के फैसले पर शिक्षकों ने स्वागत किया है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि कैबिनेट में शिक्षक हित में फैसला लिया गया है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता किया गया है, जबकि राज्य में 2011 से पहले टीटी लागू नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हजारों शिक्षकों की पदोन्नति और नौकरी खतरे में थी। इस फैसले से शिक्षक जहां नौकरी के लिए चिंतित हैं, वहीं लाखों छात्र छात्राओं पर इसका असर पड़ रहा था। महामंत्री जगवीर खरोला ने कहा है कि आज प्रदेश के शिक्षक उप जिलाधिकारियों के माध्यम से टीटी को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, जबकि 25 सितंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर 2011 से पहले शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई है। ये अपडेट उत्तराखंड के फेवर में थी, जबकि अन्य स्टेटों में इन्होंने कहीं पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है और कहीं पर नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि रिव्यू पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे इसका दोबारा केस चलेगा और उस केस में क्या निकल के आता है ये भी देखने वाली बात होगी। एक और अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। शिक्षकों के लिए ये अपडेट है जिन्होंने डीएलएड कोर्स कर लिया गया है, एनआईएस का कोर्स भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और तो जो कैंडिडेट काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, एनआईएस के कैंडिडेट जो 6 साल से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया जाए, और जो 2100 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें इन लोगों को लिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले से आवेदन कर सकेंगे, ऐसा कहना है माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का। अब देख सकते हैं देहरादून मुख्य संवाददाता, बेसिक शिक्षक की भर्ती में अब अभ्यर्थी केवल एक ही जिले से आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग ने 2100 पदों पर इस भर्ती में इसे नियम को लागू करने के लिए तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि कई अभ्यर्थी कई जिलों में चयनित होकर एक में ज्वाइन करते हैं, इससे अन्य जिलों की सीटें खाली रह जाती हैं। नए नियम में एक से अधिक युवाओं का चयन का अवसर मिलेगा और सभी पदों पर एक ही प्रक्रिया के साथ पद भरे जाएंगे। भर्ती में विषयवार प्रतिशत तय होगा ताकि स्कूलों में सभी विषय के शिक्षक मिलेंगे। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखा जाएगा और एक आदमी को एक ही डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करने का मौका मिलेगा, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। अब इस पर क्या विचार होता है, क्या जीओ आता है? जब तक कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं आता तब तक हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की अपडेट थी हिंदुस्तान खबर की। ठीक है, 2100 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में इस नियम को लागू किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और जिसमें एनआईएस के कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर थे उनकी नियमावली को जो संतुष्टि मिल गई है, उसके बाद आपका जल्द ही आपको 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक जिले वाला जो आवेदन है इस चीज़ को देखने वाली बात होगी, क्या ये एक जिले पर आवेदन करने की बात कर रहा है या एक जिले पर ज्वाइन करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।